यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में। आज फिर से एक बहुत ही बड़ा और मेजर चेंजेस यहाँ पर देखने को मिला है। जैसे कि अभी तक हमें समझ आ रहा था कि प्री और मेंस एग्जाम यहाँ पर होगा, लेकिन आज फिर से एक अपडेट आई है जिसमें स्पेसिफाई किया हुआ है कि अब केवल एक ही परीक्षा होगी, है ना। कोई प्री मेंस एग्जाम यहाँ पर नहीं होगा। साथ ही जो भी सिलेक्शन होंगे मेरिट बेसिस पर ना होते हुए स्कोर कार्ड में आपका जो परसेंटाइल रहता है उस बेसिस पर सिलेक्शन किए जाएंगे। क्या है ये पूरी न्यूज, क्या क्या मेजर चेंजेस इस बार के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, वन बाय वन करके हम लोग सारी चीजों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो बात की जाएगी कि सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है, मेरिट बेसिस पर चयन ना होते हुए, प्री मेंस एग्जाम ना होते हुए केवल स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। हालांकि इसके बहुत ही ज्यादा बेनिफिट भी होंगे एंड कुछ ड्रॉबैक्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वो सारी चीजें वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि पेपर में आई मुख्य खबर, जो मेन अपन हेडलाइन है उसके बारे में बात करें तो उसमें लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है उसमें बड़ा बदलाव हो रहा है। अब यहाँ पर कोई सिलेक्शन एग्जाम नहीं होगा, जो भी भर्ती होगी वो केवल पात्रता परीक्षा यानी कि एक सिंगल एग्जाम के बेसिस पर आपका चयन किया जाएगा। एक ही एग्जाम यहाँ पर होगी और उसी बेसिस पर आपका स्कोर कार्ड बनेगा और उसी बेसिस पर हमारा सिलेक्शन होगा। अब देखो, अभी तक की जो एग्जाम होती थी, लाइक में 2018 वाली एग्जाम की भी बात करूं तो उसमें केवल एक ही एग्जाम होता था। उसी समय पर आपको याद होगा 21,000 एक मेजर भर्ती यहाँ पर करी गई थी, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि काफी समय पहले 2011 में एग्जाम हुआ था, उसके बाद कई सालों तक कोई एग्जाम यहाँ पर नहीं हुआ। डायरेक्टली जो भर्ती हुई प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी वो 2018 में हुई थी और एक ही एग्जाम वहां पर हुआ करता था, वहीं पर आपका स्कोर कार्ड बनता था और उसी स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपका सिलेक्शन लिया जाता था। ठीक है, ये प्रक्रिया बिल्कुल आसानी से हुई, अच्छे से कंप्लीट भी हुई। लेकिन 2023-24 के एग्जाम में से किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? प्री और मेंस एग्जाम के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। प्री एग्जाम हुआ, वो क्वालिफाई करिए, पास करिए। अगर आप वो पास कर लेते हो तो आप मेंस एग्जाम का फॉर्म भरोगे, मेंस एग्जाम यहाँ पर दोगे, फिर मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट के बेसिस पर चयन होगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करने में आप मानकर चलो 2 साल पूरे पूरे निकल जाते थे। तो उन्होंने इस प्रक्रिया को फिर से मॉडिफाई कर दिया है। अब पर्पस क्या है, क्यों इस प्रक्रिया को चेंज किया गया? तो सबसे पहले इनका टारगेट है कि जो भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर होती है उसको थोड़ा सा फास्ट कर देना, है ना। उम्मीदवारों का समय भी बचेगा, जो कैंडिडेट्स यहाँ पर फॉर्म भरते हैं हम लोग, हमारा समय भी काफी बचेगा। बार बार प्री मेंस का फॉर्म भरना, 2 साल पूरा ऐसे ही निकल जाना, वो बचेगा। और बार बार परीक्षा करवाने से जो खर्च यहाँ पर स्टूडेंट को होता है वो भी यहाँ पर कम होगा और जितने भी खाली पद होंगे वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर भरे जाएंगे केवल एक ही एग्जाम के माध्यम से। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है कि जो भर्ती होगी वो स्कोर कार्ड के बेसिस पर होगी। तो कैसे स्कोर कार्ड के बेस्ड पर भर्ती प्रक्रिया होगी, और जैसे कल भी एक लेटेस्ट अपडेट आया था वो भी हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे, तो आपको चीजें थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो जो अभ्यर्थी ने परीक्षा पास कर ली है उसका एक स्कोर कार्ड बनेगा। जस्ट लाइक इमेजिन कि 150 नंबर का पेपर हो रहा है, आपने 90 नंबर कर लिए, आप 90 नंबर लेकर आ गए, जनरल से मैं बात करूं तो आप पास हो गए। ठीक है, अब अगर जस्ट लाइक कि धीरे धीरे इसी बेसिस पर आपका एनालिसिस होगा। कोई स्टूडेंट वन जस्ट लाइक इमेजिन करो 137 नंबर लेकर आया, तो यहीं पर जो जितने ज्यादा नंबर लेकर आएगा उसका सिलेक्शन होने के चांसेस यहाँ पर बनेंगे, क्योंकि इसी से क्या बनना है, मेरिट लिस्ट यहाँ पर बननी है। और अब जो स्कोर कार्ड की वैलिडिटी मानी गई है वो 2 साल की मानी गई, क्योंकि 2023-24 वाले एग्जाम में आपने देखा होगा स्कोर कार्ड की वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए हो गई थी, बट अब उसको फिर से हटा दिया गया है और ये जो स्कोर कार्ड है आपका 2 साल के लिए ही वैलिड रहेगा। जस्ट लाइक कि आज आपने एग्जाम दिया, आज आपने क्वालिफाई कर लिया, चाहे आप 90 नंबर लेकर आए, 120 नंबर लेकर आए, उस हिसाब से मेरिट लिस्ट बन गई। जस्ट लाइक कि एक स्टूडेंट जिन्होंने 90 नंबर लेकर आया उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, उस पर कोई वैकेंसी नहीं आई या फिर कम नंबर होने की वजह से सीटें पूरी भर गई, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो 2 साल तक आप चाहे तो इस कार्ड को वैलिड रख सकते हो, या फिर आप अगले साल जो एग्जाम होगी, क्योंकि एग्जाम हर साल यहाँ पर होगा, डेफिनेट सी बात है। ठीक है, तो आप अगले साल अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए फिर से क्या कर सकते हो, इस परीक्षा में बैठ सकते हो और अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो। ऐसा यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं रखा गया है कि एक बार एग्जाम देने के बाद आप फिर से उस एग्जाम को नहीं दे सकते। आपको जितनी बार लगता है आप उतनी बार यहाँ पर इस एग्जाम को दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया कि प्राइमरी माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक की भर्ती परीक्षा अभी तक प्री मेंस के बेसिस पर ही होती थी। अब इन तीनों ही एग्जाम पर ये वाला प्रोसेस जो है लागू हो जाएगा। अब देखो, इससे हमारे फायदे तो ये हो गए कि हमारा पैसा बचेगा, हमारा समय यहाँ पर बचेगा, एक जो स्ट्रेस यहाँ पर होता था वो डेफिनेटली कम होगा। लेकिन
इससे कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि जो प्री का पेपर आता है इतने हाई लेवल का नहीं आता जितना इन्होंने मेंस का सेट किया हुआ था। तो डेफिनेटली कंपटीशन काफी बढ़ेगा, कई सारे स्टूडेंट एक ही एग्जाम के बेसिस पर सिलेक्ट किए जाएंगे, तो कंपटीशन तो बढ़ना है। मेरिट यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि मेरिट अब बहुत ही हाई जाने वाली, ये आप समझ लो कि एक ही एग्जाम हो रहा है और उसी बेसिस पर तैयारी होगी, उसी बेसिस पर सिलेक्शन होगा, तो मेरिट डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा हाई जाएगी, कट ऑफ आपका बहुत हाई जाने वाला है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा और वेट करना होगा कि ये सिलेबस में, क्योंकि अभी तक सिलेबस को लेकर कोई अपडेट नहीं आई है कि ये पुराना जो प्री वाला सिलेबस था उसी से एग्जाम करवाएंगे, या फिर जो सिलेबस प्री का था उसी में मॉडिफाई करेंगे, या मेंस वाले सिलेबस को प्री में ऐड कर देंगे। ऐसा अभी तक इन्होंने कुछ नहीं कहा है, तो हमें लगभग 7 दिन और वेट करना पड़ेगा ऑफिशियल अपडेट का। उसी के बाद हमें पूरी जानकारी मिलेगी कि क्या क्या चेंजेस यहाँ पर हो सकते हैं। सो इन कंक्लूजन यहाँ पर बात की जाए, तो अब हम क्या क्या कर सकते हैं, हमें अपना बेसिक जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि यहाँ पर पेपर का लेवल जैसा हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा टफ भी नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनका आपको ध्यान होगा कि बहुत सारे टीचर जो ऑलरेडी टीच कर रहे हैं बट उन्होंने टेट एग्जाम नहीं दिया है, वो भी आपके साथ अपीयर होंगे, वो भी आपके साथ ही एग्जाम देंगे। 90% चांसेस तो अभी वही चल रहे हैं कि उन सारे टीचर्स को भी एग्जाम देना पड़ेगा। दैट मीन्स की सभी का एक साथ एग्जाम होगा तो पेपर का लेवल वो इतना हाई सेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन सारे टीचर्स को क्वालिफाई करवाना, और एक ही एग्जाम में सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स अपीयर होंगे, तो डेफिनेटली पेपर में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं, बट बहुत ही हाई लेवल का सेट किया जाए इसके चांसेस अभी नहीं के बराबर है। बट फिर भी ये ईएसबी है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कई सारे चेंजेस यहाँ पर हर दिन देखने को मिल रहे हैं। जैसे कल काफी सिलेबस में अपडेट यहाँ पर देखने को मिले, जो टेक्निकल एग्जाम नॉन टेक्निकल एग्जाम के लिए चेंजेस यहाँ पर हुए। ठीक है, तो डेफिनेटली हमारे सिलेबस में भी कई सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सो आज की डेट में जब तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं आ जाता तब तक हम लोग यही करें कि आप जिस भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप प्राथमिक टीचर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपना जो सीडीपी, ईवीएस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश सब्जेक्ट जो बेसिक सब्जेक्ट है उस पर आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि ये तो फिक्स है, नेट है कि एग्जाम जुलाई अगस्त में ही होगा। ये तो इन्होंने पहले से फिक्स कर रखा है, विद इन 7 डेज नोटिफिकेशन आता है, तो ये डेफिनेटली 15 जुलाई 20 जुलाई से आपके एग्जाम को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो वहां पर आपको प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा, तो आज से ही आप अपना बेसिक करना स्ट्रॉन्ग कर दें। एंड अगर आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ रखें। 100 नंबर का पेपर आता है, 150 नंबर का पेपर आता है, तो आपसे सब्जेक्टिव नॉलेज तो पूछा ही जाना है, तो आप उस सब्जेक्ट की अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, सो अभी इन 7 डेज को जब तक ऑफिशियल और अपडेट नहीं आ जाते और कुछ चेंजेस नहीं हो जाते, तब तक आपके पास ये चीज है कि जो भी आप पढ़ रहे थे आप उसे आगे कंटिन्यू करिए। पढ़ाई करना रोकना नहीं है, छोड़ना नहीं है, अपडेट का वेट नहीं करना है। ठीक है, कि कब अपडेट आएगा उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करें, वो नहीं, आप आज से ही पढ़ो, क्योंकि हमारे लिए आप मानकर चलो ना, एक एक दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक दिन आपने स्किप किया तो कहीं ना कहीं आप अपने सिलेक्शन से कुछ ना कुछ पीछे हटते जा रहे हो। ठीक है, तो तैयारी आप डेली बेसिस पर करें, रेगुलर बेसिस पर तैयारी करें, है ना। कोई भी डाउट आता है, कोई भी चीज रहती है, आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहां से आप कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास है, ठीक है, आप इसके थ्रू व्हाट्सएप करके भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। पीवाईक्यूज आपके पास अवेलेबल है, ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी ऐप पर आपके कंप्लीट पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर जो पीडीएफ है, जो लोड नहीं होती है, काफी जीबी की पीडीएफ है, उसको भी हमने यहाँ पर छोटे छोटे सेक्शंस में बांट दिया है, ताकि आप इजीली डाउनलोड करके उन पर डेली बेसिस पर अपने फोन में भी स्टडी कर पाए। ठीक है, बाकी आपके रेगुलर बेसिस पर जो लाइव क्लासेस चल रही थी सीडीपी की, वो आप देखते रहे, उनका कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है। हमने वर्ग 2 प्री के लिए भी साइंस की क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, आप उन्हें भी रेगुलर बेसिस पर देखते रहे। जिनका पुराने सेशंस मिस हो गए वो रिकॉर्डेड सेशन जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बाकी कंप्लीट कोर्सेज एंड क्लासेस प्री एंड मेंस दोनों के हिसाब से अवेलेबल थी, तो अभी आप प्री के हिसाब से अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट रहता है, कोई भी डाउट आपके मन में है, तो अभी ही आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।